अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, अमन व अमान के साथ होंगे। और हम सब मिलकर अपने परवरदिगार के शुक्रगुजार हैं उसके दरबार में कि उसने हमें ज़िंदगी का एक और बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा दिन देखना नसीब किया। हमें इस काबिल समझा कि हमें ज़िंदगी की फिर से मोहलत दी कि हम उसकी इबादत का हक़ अदा कर सकें, उसके दरबार में खड़े हो सकें, उसे पुकार सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा कमाल नहीं है। जब हम नमाज़ अदा करते हैं तो ये हमारा कोई कमाल नहीं है कि हमने नमाज अदा की या हमने इबादत की। ये तो उस परवरदिगार का करम है, उसका शुक्र है कि वो हम पे इतना मेहरबान है। उसने हम जैसे मिट्टी के ज़र्रों को, जो शायद ज़र्रे बराबर भी हमारी हैसियत नहीं है, हमें इस काबिल समझा कि अपने दरबार में अपने सामने बुलाकर खड़ा कर लिया कि हम उसकी इबादत कर सकें और हम उसका शुक्र अदा कर सकें। बस वो तो हमसे सिर्फ ये चाहता है कि एहसान को एहसान मानो, और हम इस काबिल कहाँ हैं कि हम उसके एहसान का बदला चुका सके। अगर हम दुनिया में किसी के कर्ज़दार हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हमारा वो कर्ज़ परवरदिगार जल्द से जल्द अदा हो। लेकिन सिर्फ एक कर्ज़ ऐसा है जिसके हम हमेशा कर्ज़दार रहना चाहेंगे। कौन सा कर्ज़? अपने परवरदिगार की मोहब्बतों का कर्ज़, अपने परवरदिगार के करम का कर्ज़, अपने परवरदिगार के एहसानों का कर्ज़। मैं दुआ करती हूँ परवरदिगार से कि परवरदिगार, अगर हमने माल में, इज़्ज़त में, हैसियत में कभी किसी का हक़ खाया हो या हमने कभी किसी का कर्ज़ अदा करना हो, तो परवरदिगारा हम वो कर्ज़ जल्द अज़ जल्द अदा करें इंशाअल्लाह, और वो बोझ हम पर से उतारना। लेकिन अपना कर्ज़दार तू हमें हमेशा रखना। तेरी मोहब्बतों का कर्ज़ हम पर हमेशा रहे, क्योंकि उसकी मोहब्बतों का कर्ज़ तो हमारे लिए ऐसा कर्ज़ है कि जो हमारी रूहों को, हमारे दिलों को निहाल रखता है, खुशहाल रखता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुज़ार हैं उस परवरदिगार के कि उसने हमें, हम जैसे मिट्टी के ज़र्रों को इस काबिल समझा कि अपनी इबादत के लिए अपने दरबार में बुलाकर खड़ा कर ले, हमें सजदे की तौफ़ीक दे। कहते हैं ना कि जिस दिन तुमने नमाज ना अदा की हो, खुदा की बारगाह में सजदा ना अदा किया हो, तो ये ना सोचना कि तुम्हें वक्त ना मिला और तुम नमाज ना अदा कर सके और तुम्हें सजदा ना करने का वक्त मिला। नहीं, बल्कि ये सोचना कि पता नहीं हमसे आज ऐसी कौन सी ख़ता सरज़द हुई कि परवरदिगार ने आज हमें अपने सामने खड़ा करने के काबिल ही ना समझा। ये सोचिए, ये नहीं, परवरदिगार को हमारे इस जुमले की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आज हमें वक्त नहीं मिला और हम नमाज नहीं अदा कर सके। तो हम परवरदिगार से दुआ करते हैं कि परवरदिगारा, हमें अपने सजदा करने वालों में हमारा नाम लिखना, अपने शुक्रगुजारों में हमारा नाम लिखना, अपने अपनी इबादत करने वालों में हमारा नाम लिखना। परवरदिगार, ये तो तेरा करम है कि तू हम पर इतनी नवाजिशें, इतनी मेहरबानियाँ करता है। हम कहाँ थे इस काबिल? हम तो इस काबिल नहीं थे। आज जुमेरात का भी दिन है, इसकी दुआ का तर्जुमा भी सुनेंगे, और आज शहज़ादी कौनैन की बारगाह में ताज़ियत भी पेश करेंगे कि आज हमारी बीवी की शहादत का दिन है। ये दिन भी आशूर के दिन से कम नहीं है, जब हमारी मादर ग्रामी उम्मुल मोमिनीन जनाबे फ़ातिमतुज़ ज़हरा ख़ातमुन नबिय्यीन की बेटी और ज़ौजाए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब और मादर उम्मुल हसन वल हुसैन, मादर हुसैन, मादर हसन, मादर बीबी ज़ैनब, मादर बीबी उम्मे कुलसूम आज इस दुनिया से गई हैं। उनकी शहादत पर उनको, उनके बाबा को और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में हम पुरसा पेश करते हैं। मौला इमाम हसन और हुसैन के दरबार में, उन शहज़ादियों के दरबार में मौला, जो असीर हुई, जो कैदी हुई, जिनके साथ जुल्म हुए, हाँ, आज उनके दरबार में उनकी माँ फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, उनकी शहादत का पुरसा पेश करते हैं। और आप सबको भी उनकी ताज़ियत व तहनीत पेश करती हूँ। तो परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारे आज के दिन को बहुत बाबरकत बना, हमें अपनी इबादत का शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा और अपनी इबादत का हक़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। और इस घराने को, जिन्होंने हमारी खातिर जुल्म और सितम सहे, क्या क्या कुर्बानियाँ न दी, परवरदिगार के नाम को हम तक पहुँचाने के लिए, एक्चुअली हमें सही सीधा रास्ता दिखाने के लिए, हमें राह रास्त पर लाने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ न दी, तो परवरदिगार, तो हम परवरदिगार का क्या हम हक़ अदा करेंगे? हम तो इन्हीं हस्तियों का हक़ नहीं अदा कर पाए अभी तक। तो शुक्र करते हैं इन हस्तियों का भी कि उन्होंने हमें इतना प्यारे दीन से रोशनास कराया, इतने अपने पाक परवरदिगार की वहदहू ला शरीक की
पहचान कराई अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम इस काबिल हैं, और हमें ये एहसास दिलाया कि हम कितने कीमती हैं, कितने हमें परवरदिगार ने कितना अज़ीम बना दिया, इतना अज़ीम बना दिया कि हमें अशरफुल मखलूक़ात का नाम दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो परवरदिगार, जो ओहदा हमें तूने दिया है परवरदिगार, जो मुकाम तूने हमें अता फ़रमाया, हमें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि हम इस मकाम की इज़्ज़त रखें, हम इस मकाम की लाज रखें। परवरदिगार, हम तुझे मायूस ना करें इंशाअल्लाह। आइए आज जुमेरात के दिन की दुआ का तर्जुमा सुनते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमद उस खुदा के लिए है कि जिसने अपनी कुदरत से तारीक रात को ख़त्म किया और रोशन दिन को अपनी रहमत से वजूद बख्शा, और मुझ पर भी अपनी रोशनी बखेरी, और मैं उसकी नेमत से मुस्तफ़ीद होती हूँ। ए माबूद, जिस तरह तूने मुझे आज के दिन ज़िंदा रखा, इसी तरह आइंदा भी ज़िंदा रख, और अपने नबी बरहक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद के पाक घराने पर अपनी रहमत कामला नाजिल फरमा, और मुझे आज और दीगर रातों और दिनों में हराम काम करने, गुनाह कमाने से दागदार न बनाना। आज के दिन में जो भलाई है और बाद में आने वाले इन्हीं दिनों में जो भलाई है मुझे अता फरमाना, और मुझे उस दिन के शर से जो कुछ इसमें है, इसके शर से, इसके बाद भी शर से बचाना। ए मेरे माबूद, मैं इस्लाम के ज़रिए से तेरी तरफ मुतवस्सिल होती हूँ, कुरान के एहतराम के साथ तुझ पर भरोसा करती हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद पर उनको तेरे हजूर अपना शफ़ी बनाती हूँ कि पस ए माबूद, जिस ज़मानत के साथ मैं अपनी हाजत बरारी की उम्मीदवार हूँ, उस पर तवज्जो फरमा। ए सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, या मेरे माबूद, इस जुमेरात में मेरी 5 हाजात को पूरा फरमा कि सिवाय तेरे करम के कोई उसकी गुंजाइश नहीं रखता, और सिवाय तेरी नेमतों के कोई उसकी ताकत नहीं रखता। ऐसी सेहत और सलामती अता फरमा मौला कि जिसके ज़रिए तेरी अतात पर कुव्वत हासिल हो। ऐसी इबादत की तौफ़ीक़ अता फरमा कि जिससे मैं तेरे अज़ीम सवाब की हकदार बन जाऊँ, और इसके हलाल से मेरी हालत में कुशादगी फरमा मौला, और खौफ व ख़तरे के मौक़ा पर अपने अमान के ज़रिए महफूज फरमा। गम व आलाम के हजूम में मुझे अपनी पनाह में रख, और रहमत नाजिल फरमा। नबी बरहक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, और उनकी पाक आल पर, और उनमें से मेरे लिए तवस्सुल को रोज़े क़यामत नफ़ा देने वाला शफ़ी बना के तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार का शुक्र है कि उसने आज फिर से हमें ज़िंदा सलामत उठाया, बग़ैर किसी तकलीफ़ के उठाया। हमारे जिस्मानी अज़ा, हमारा दिमाग, हर चीज़ अच्छे से काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये उस परवरदिगार का करम है, रहम है। तो परवरदिगार से दुआ करते, परवरदिगार अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को, अपने रहम को, अपने अताओं को परवरदिगार हम पर जारी और सारी रखना। हम खताकार हैं, गुनहगार हैं, हमसे जाने अनजाने में जो गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं परवरदिगार, तू तो इतना अजीम है परवरदिगार के जैसे एक माँ अपने बच्चों की कोताहियों को, उनकी गलतियों को माफ़ कर देती है, उसे इग्नोर करके फिर से उसे सीने से लगा लेती है। तो परवरदिगार, तू तो 70 माँओं से बढ़कर प्यार करने वाला है मौला। हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा, और हमें अपने रहमत के साए में रखना मेरे मौला। अपनी नज़र करम हम पर रखना मौला, हमें अपनी नज़रों से कभी दूर ना हटाना। ए मेरे मुसब्बबुल असबाब, जहाँ जहाँ जो जो लोग परेशान है, खुदा उन सब की परेशानियों को दूर फरमाए मौला। और परवरदिगार, जो दुनिया से जा चुके, परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमाना, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग करार देना मेरे मौला। और जो हैं परवरदिगार, उनको सेहत सलामती ज़िंदगी के साथ सलामत रखना, अपनी औलाद के सरों पे और अपने घरों में इंशाअल्लाह। और हमें इबादत का सच्चा हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा मेरे पाक परवरदिगार। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में ज़माने की नेगेटिविटी, न ज़माने के बुरे जो ट्रेंड्स चल पड़े हैं, ज़माने की जो ज़माने में जो बुराइयाँ जन्म ले रही हैं परवरदिगार, हमें उनका शिकार ना होने देना, हमें उनसे दूर रखना इंशाअल्लाह, कि हम तेरे फरमाबरदारों में अपना नाम लिखवा सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।